विद्यानाथ झा, आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली पर अयोध्या में दिव्य भव्य कार्यक्रम दीपोत्सव में शामिल होने अयोध्या पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद हैं। आज राम की पैड़ी पर 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। आज फिर अयोध्या में बनेगा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। सरयू तट पर महाआरती होगी, योगी इसमें शामिल होंगे। अयोध्या की ये दिवाली बेहद खास है क्योंकि प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हैं और उसके बाद इस बार दिवाली मनाई जा रही है। और ये दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि 500 साल तक का इंतजार रहा है कि प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजें और अयोध्या में दिवाली हो। अयोध्या की दिवाली त्रेता युग वाली हो, जब अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने मंदिर में हो। और वो क्षण, वो पल, वो दिन आज आ गया है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी की गई है, दिवाली मनाई जा रही है। सरयू के तट से लेकर राम की पैड़ी तक और चप्पा चप्पा अयोध्या का आज रोशनी से नहा उठेगा। शाम को जब दिए जलेंगे, 28 लाख दिए इस बार जलाने का लक्ष्य रखा गया है। और एक तरीके से इस बार पिछले साल के मुकाबले एक नया रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा दीपोत्सव का, जिसमें आप देख रहे हैं तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयोध्या से विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं और श्वेता श्रीवास्तव भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गई हैं। लेकिन सबसे पहले विनोद के पास। विनोद, दिवाली की तैयारी वहां कैसी चल रही है आज, क्योंकि दीपोत्सव का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए सीएम जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इस वक्त मैं रामकथा पार्क में मौजूद हूँ और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि पीछे की तस्वीर दिखाएं। ये रामकथा पार्क में एक मंच सजा है, यही वो राम दरबार है जिसमें कुछ ही देर में जो है प्रभु श्री राम अपनी माता प्रभु श्री राम जो है माता सीता और राधा लक्ष्मण के साथ जो है पहुँचेंगे। पूरा राम दरबार यहाँ होगा और यहाँ पे उनकी आरती होगी। जो तय समय था उसके मुताबिक इन्हें अभी यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कार्यक्रम में विलंब हो रहा है। कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में जो है पुष्प विमान से प्रभु श्री राम और माता सीता जो है वो उतरेंगे और सीएम उन्हें बकायदा एक रथ बनाया गया है जिस रथ के जरिए यहाँ तक लाया जाएगा उन लोगों को। यहाँ पर राजाभिषेक होगा, उनका आरती होगी और कार्यक्रमों की शुरुआत यहाँ से होगी। करीब 6:20 पर सीएम यहाँ से निकल जाएंगे और राम की पैड़ी जहाँ पहले सरयू आरती होनी है उसका टाइम 6:20 है। 6:20 से 6:40 तक जो है वो सरयू की आरती होगी, महाआरती जिसे कहा गया, जिसमें 1100 अर्चक शामिल होंगे, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। वो वहाँ पे आरती होगी। उसके बाद राम की पैड़ी पर 6:40 उसके बाद की कहानी बताने के लिए श्वेता मौजूद हैं और इस वक्त वो राम की पैड़ी पर हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। विनोद, श्वेता, आप दिए लगा रही हैं, इस बार तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा जब 28 लाख दिए आज एक साथ प्रज्वलित होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विद्या, क्योंकि आप खुद भी यहाँ कई मौकों पर रहे हैं, हमने साथ में भी यहाँ रिपोर्टिंग की और हर बार हमें वही अद्भुत एहसास हुआ है। लेकिन इस बार वाकई बहुत ही अलग है क्योंकि इतने लंबे इंतजार के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है। वैसे देखिए 1.25 लाख दियों के जलाने से दीपोत्सव का जो सफर है विद्या वो शुरू हुआ था, जो आज 25 लाख के रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरयू के 55 घाटों पर सिर्फ 25 लाख नहीं बल्कि बताया जा रहा है 30 लाख से ज्यादा दिए जो है वो लगाए जा चुके हैं। अब देखिए जो वॉलंटियर मैं हमारे विजय मुकेश आपको दिखाएंगे, वो अब दिया क्योंकि कल ही तक लगाने का काम पूरा कर लिया गया था, आज उसमें तेल डाल रहे हैं और बाती डाल रहे हैं क्योंकि शाम को 6:30 बजे के आसपास इसे प्रज्वलित करने का काम शुरू हो जाएगा। उससे पहले असंख्य दिए सरयू के अलग अलग घाटों पर लगाए जा चुके हैं, तेल डाला जा चुका है, बाती लगाई जा चुकी है। और देखिए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बनने वाले हैं विद्या। एक तो 25 लाख दियों के जलने का एक साथ, और साथ ही 1100 साधु संतों और आम लोगों के एक साथ सरयू आरती गाने का। देखिए सरयू माता की आरती हर रोज यहाँ पर होती है, लेकिन आज की आरती इसलिए खास होगी क्योंकि इसकी लगातार प्रैक्टिस हो रही थी और 1100 लोग एक साथ आज आरती गाएंगे। बहुत ही अद्भुत आज वो पल होने वाला है जिसका गवाह हम बनेंगे और साथ ही साथ साक्षी बनेंगे हमारे जो तमाम टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शक हैं वो भी, क्योंकि चप्पे चप्पे पर विनोद है, अभिषेक है, मैं हूँ। हमारी कोशिश यही है कल से ही कि एक भी तस्वीर आपसे मिस ना होने पाए। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, विजय मुकेश आपको दिखाएंगे, जहां तक नजर जाएगी आपको दिए ही दिए नजर आएंगे। और ये सिर्फ एक घाट नहीं
नहीं 55 घाटों पर ऐसी ही तस्वीर आज अयोध्या नगरी में है। सड़कें रंगी पुती हैं, झालरें लटकी हुई हैं। जैसे जैसे अभी शाम ढलेगी विद्या, वैसे वैसे और रोशनी से राम नगरी जगमगाती हुई नजर आएगी। और देखिए इस बार राम मंदिर को भी खास फूलों से, कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है। प्रभु श्री राम के लिए भी खास पोशाक तैयार की गई है और ये बहुत ही अद्भुत, ये अकथनीय जो मोमेंट है, वक्त है, वो आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं तो देख पा रहे हैं। और आप देखिए तमाम जो सीढ़ियां हैं वो दियों से अब जगमगाने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से काम जो है लगातार चल रहा था। कई दिन से दियों को लगाने का काम पूरा हुआ। बार क्योंकि प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और इससे पहले जब भी वहां पर दीपोत्सव हुआ है तो हमने देखा है कि सारी रौनक राम की पैड़ी सरयू घाट पर नजर आती थी। इस बार लेकिन प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हैं, तो वहां की भी तैयारियां जरा बताइए कि क्या है और जो कार्यक्रम शाम को होता है उसमें मंदिर का कार्यक्रम क्या होगा? जी, मंदिर में आज विशेष आरती होने वाली है और मंदिर का जो द्वार है, देखिए वो तस्वीरें भी हमने भेजी हैं। मंदिर के द्वार को फूलों से बहुत ही खूबसूरत तरीके से विद्या सजाया गया है और ना सिर्फ मुख्य द्वार, जितने भी द्वार राम मंदिर के हैं उन सबको फूलों से सजाया गया है। और इसके अलावा प्रभु श्री राम के लिए खास पोशाक भी तैयार की गई है। वैसे तो देखिए हर रोज ही डिजाइनर पोशाक हमारे प्रभु श्री राम पहनते हैं, लेकिन खासतौर पर मौका जब दीपोत्सव का हो और दिवाली का हो तो सोने चांदी के तारों से जड़ित उनकी जो वस्त्र हैं वो खासतौर पर तैयार किए गए हैं। अलग अलग उन्हें मिष्ठान के भोग लगाए जाएंगे, प्रसाद जो है वो वितरित भी किया जाएगा जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। तो मंदिर को भी पूरा फूलों से रंग रोशन से सजा दिया गया। वैसे तो देखिए क्योंकि इसी साल मंदिर जो है वो कंप्लीट हुआ और प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हुई, तो ऐसे ही दीवारें उसकी जो है वो अद्भुत है, जो कलाकृतियां हैं वो अद्भुत है। लेकिन फूलों से सजने के बाद, रंग बिरंगी झालरों लाइटों से सजने के बाद उसकी खूबसूरती में चार चांद लग गया है। मानो खुद त्रेता युग को हम यहाँ रह करके उसके गवाह बन रहे हैं। विद्या बिल्कुल श्वेता, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा और श्वेता दिखा रही हैं कि देखिए तैयारियां कैसे हो चुकी हैं और बस कुछ ही घंटे का इंतजार है। शाम होते ही यहां दीपों को जला दिया जाता है। एक साथ 28 लाख से ज्यादा दिए, श्वेता तो बता रही हैं कि 30 लाख दिए यहां जलने वाले हैं। तो कितना मनोरम दृश्य होगा आज का, और इसकी कल्पना शायद ही आपने कभी की होगी कि अयोध्या में, राम नगरी में ऐसा दीपोत्सव होगा। लेकिन ये जो सिलसिला 7 साल पहले शुरू हुआ वो लगातार जारी है। श्वेता, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। बहुत सारे लोग हमको मिलते थे वहां पर जो भजन गाते थे प्रभु श्री राम के, अगर तब तक ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं तो उन तक पहुंचे। मैं आपके पास लौट कर आऊंगा और विनोद के पास चलते हैं, रामकथा पार्क, जहां पर आज ठीक उसी तरीके का दृश्य उकेरने की कोशिश होती है जैसा कि त्रेता युग में हुआ था, जब पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता उतरी थी और उनका स्वागत किया गया था। विनोद, जरा अपने कैमरामैन को बोलिए कि तस्वीर दिखाएं चारों तरफ की कि रामकथा पार्क में जो आज एक बार फिर से त्रेता युग जैसा दृश्य दिखने वाला है उसकी तैयारियां कैसी हैं, क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अपने कैमरा पर्सन कहूँगा कि तस्वीर आपको दिखाए। पहले हम आपको राम दरबार दिखाते हैं। हमारे पीछे देखिए ये राम दरबार का जो है वो मंच सजा है और यहीं पे जो है प्रभु श्री राम और माता सीता की जो है वो आरती होगी और ये आरती जो है खुद सीएम योगी करेंगे, उसके बाद कैबिनेट से सहयोगी होंगे, वो सब करेंगे। बड़ी संख्या में लोग भी इसके साक्षी बनते हैं। आगे की जो रो है उसमें तमाम जो अयोध्या के गणमान्य साधु संत है वो बैठते हैं और पूरे कार्यक्रम के दौरान यहाँ मौजूद रहते हैं। यहाँ पे इस राज्याभिषेक के बाद जब सीएम जो है वो सरयू घाट चले जाते हैं तब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और 6 देशों के कलाकार जो हैं वो आए हुए और परफॉर्म करेंगे। एक बार तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे बड़ी संख्या में पब्लिक भी यहाँ मौजूद है और ये तमाम जो लोग हैं वो इस अद्भुत पल का, इस अलौकिक पल का साक्षी बने, इसके लिए बड़ी संख्या में लोग काफी वक्त पहले से आकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ ही क्षण में जो है सीएम मंच पर मौजूद होंगे और उसके बाद ये पूरे कार्यक्रम की एक तरह से औपचारिक शुरुआत होगी जब हेलीकॉप्टर से प्रभु श्री राम जो है उतरेंगे, जिसे पुष्पक विमान कहा जाता है। उनका स्वागत वही हेलीपैड पे किया जाएगा। उसके बाद उन्हें बाकायदा एक रथ बनाया गया है। हालांकि ये रथ पहली बार ऐसा हुआ है, 7 बार इससे पहले भी दीपोत्सव का कार्यक्रम जो है अयोध्या में हुआ है, लेकिन ये 8वां दीपोत्सव और इस बार खास है। तो खास को और खास बनाने के लिए इस बार थोड़े बदलाव भी किए गए हैं। इस बार बाकायदा रथ से जो है वो यहाँ इस मंच तक जो है प्रभु श्री राम जो है वो पहुंचेंगे और पूरा राम दरबार यहाँ पर होगा। यहाँ पर ही आरती का कार्यक्रम किया जाएगा और उसके बाद से जो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं वो सब आरती में शामिल होंगे और यहाँ के इस कार्यक्रम के बाद ही जो है
वो औपचारिक रूप से दीपोत्सव का कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो आप कह सकते हैं कि बस कुछ ही जी विनोद। मिनटों का इंतजार है। जो खबरें हैं उसके जो सूचनाएं मिल रही है उसके मुताबिक अगले 5 से 6 मिनट में जो सीएम है वो मंच पर मौजूद रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, आप नजर बनाकर रखिए, अच्छी अच्छी तस्वीरें अयोध्या से दिवाली वाली भेजते रहिए, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। श्वेता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं श्वेता के चारों तरफ दिए नजर आ रहे हैं, ये दिए जैसी जलेंगे एक बार फिर से श्वेता के पास चलेंगे, वहां का जो अद्भुत नजारा आज का होगा वो आपको दिखाएं।